उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। नाम था शांतिपुर। यहाँ की हवा में शांति थी, पर एक घर ऐसा था जहां हमेशा तन्हाई और चुप्पी पसरी रहती थी। यह घर था रामदीन का। रामदीन लगभग 65 साल के थे। अकेले रहते थे, किसी से ज्यादा बोलते नहीं थे, और अगर कोई उनके पास चला भी जाए तो उन्हें गुस्से में भगा देते थे। गांव के लोग कहते थे कि रामदीन चाचा बहुत कठोर हैं। कोई उनकी मदद करने जाए तो वे झिड़क देते। लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि रामदीन का दिल कभी बहुत कोमल हुआ करता था। उनकी पत्नी और बेटा एक दुर्घटना में चल बसे थे और तब से उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। गांव में एक दिन एक नया लड़का आया, अर्जुन। वह गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। माँ बाप नहीं थे, पर दिल बहुत बड़ा था। अर्जुन गांव में छोटा मोटा काम करके गुजारा करता था और जहां भी जरूरत हो लोगों की मदद करता था। एक सुबह अर्जुन मंदिर जा रहा था तो उसने देखा कि रामदीन चाचा के घर के सामने काफी कचरा पड़ा हुआ है। बिना कुछ सोचे उसने झाड़ू उठाई और सफाई करने लगा। इतने में अंदर से आवाज आई, अबे ओ, क्या कर रहा है मेरे घर के सामने? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं चाचा, बस रास्ता साफ कर रहा हूं। रामदीन ने आंखें तरेरी, तेरे बाप का घर है क्या? चल हट यहां से। अर्जुन बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन अगले दिन फिर आया और सफाई कर दी। इस बार उसने एक छोटा सा फूल का पौधा भी लगा दिया। रामदीन ने खिड़की से देखा, पर कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन जब अर्जुन ने वही किया तो रामदीन ने दरवाजा खोला, लेकिन चुप रहे। अर्जुन ने सिर झुकाकर नमस्ते की और चला गया। इस तरह कई दिन बीत गए। अर्जुन बिना किसी उम्मीद के हर दिन रामदीन के लिए छोटा सा कुछ करता रहा। कभी सब्जियां लाकर रख देता, कभी उनके बाहर रखे बर्तन धो देता। एक दिन रामदीन बहुत बीमार हो गए। उन्हें तेज बुखार था, शरीर कांप रहा था। कई लोगों ने आवाज सुनी, पर कोई पास नहीं गया। जब अर्जुन को पता चला तो वह दौड़कर उनके पास आया। उसने रामदीन को सहारा देकर अंदर लिटाया, डॉक्टर को बुलाया, दवाइयां लाया और रात भर उनके पास बैठा रहा। जब सुबह रामदीन की आंखें खुली तो उन्होंने देखा अर्जुन उनके पास बैठा है, थका हुआ लेकिन शांत। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तू क्यों करता है ये सब? मैंने तो तुझे हमेशा भला बुरा ही कहा है। अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, चाचा, दया कोई सौदा नहीं होती। अगर किसी को सच्चे दिल से मदद की जाए तो बदले में कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। रामदीन की आवाज भर्रा गई। मैंने पूरी जिंदगी सोचकर बिताई, कौन अपना है कौन पराया, लेकिन तूने बिना सोचे ही अपना बना लिया। उस दिन के बाद रामदीन बदल गए। उन्होंने अर्जुन को अपने साथ रखा, उसे अपने बेटे जैसा मान लिया। गांव वालों को भी यह देखकर हैरानी हुई कि वही रामदीन चाचा जो कभी मुस्कुराते नहीं थे, अब बच्चों के साथ हंसते हैं, लोगों की मदद करते हैं। हमें कहानी से सीख मिली कि दयालुता का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब वह असर करता है तो पत्थर को भी मोम बना देता है। अर्जुन की निस्वार्थ मदद ने रामदीन जैसे कठोर हृदय को बदल दिया। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो वह सिर्फ उनका ही नहीं, हमारा जीवन भी सुंदर बना देती है।